अब हमारे भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और भोले बाबा ने कहा कि ओम ओम का जाप करते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। ठीक है स्वामी। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो माता ओम ओम का जाप कर रही है। कहते हैं कि जब डमरू बजाया था तो वहां एक अंडा रखा था, तो उस डमरू की आवाज से वो अंडा फूट गया था, तो उसमें से छोटा सा बच्चा तोते का निकल के वहां ऊपर बैठ गया। अब ओम ओम का जाप माता कर रही है, बाबा कथा सुना रहे हैं। यदि हम किसी जीव के सामने एक ही बात को रटते रहे तो वो जीव वो भी रटता रहेगा। तो ओम ओम का जाप माता कर रही थी, माता को निद्रा लग गई और ओम ओम का जाप छोटा सा तोता करने लगा। अब जैसे ही भागवत समाप्त हुई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जैसे ही बाबा ने जयकारा लगा, माता की आंख खुली, स्वामी मुझे क्षमा करना, स्वामी मुझे क्षमा करना, मेरी निद्रा लग गई, मुझे क्षमा करना। अब बाबा ने पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी निद्रा लगी तो ये कथा किसने सुनी है? तो हमारे माता कहने लगी कि स्वामी मैंने तो आपकी कथा पूरी नहीं सुन पाई, मेरी निद्रा लग गई थी। तो जैसे ही बाबा ने ऊपर देखा तो वो तोता दौड़ने लगा वहां से। अब भगवान भोले बाबा त्रिशूल लेके उसके पीछे दौड़ने लगे और जा करके व्यास जी के आश्रम की ओर जा रहा था। बाबा उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। व्यास जी की पत्नी विटका वहां सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दे रही थी, तो उनके मुख में जा करके वो तोता बैठ गया। अब भोले बाबा आते हैं, कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, शीघ्र ही मेरे चोर को बाहर निकालो, मैंने अभी तुम्हारे घर के अंदर गुस्सा देखा है। भोले बाबा व्यास जी ने कहा, चोर? अरे तुम्हारे पास है क्या जो तुमसे चोरी करके लाएगा? बाबा ने कहा, देखो तुम्हारे चोर में जो घर में घुसा है उसने मेरी अमर कथा सुनी है और शीघ्र ही उसे बाहर निकालो। तो महाराज व्यास जी कह रहे हैं, लगता है बाबा आपने भांग खा लिए ज्यादा। क्यों? अरे ये बताओ, जब वो अमर हो गया तो आप उसे कैसे मार सकते हो? बाबा ने कहा, ये बात तो सही है तुम्हारी, चलो कोई बात नहीं। बाबा वहां से चले जाते हैं। महाराज कहते हैं कि माता के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे और भगवान का ध्यान करते, भगवान का दर्शन भी करते और कुछ नहीं जानते थे सिर्फ भक्ति के अलावा। तो व्यास जी ने विनती की कि हे पुत्र, आप माता के गर्भ से बाहर आ जाइए, आपका आने का समय हो गया है। तो सुखदेव जी ने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे मोह लग गया तो, मुझे माया लग गई तो मैं भगवान का भजन कैसे करूंगा? हम इसकी गारंटी देते हैं, हम आपको मोह माया नहीं लगने देंगे। अब महाराज हमारे सुखदेव जी जैसे ही बाहर निकले, दौड़ने लगे जंगल की ओर। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। जंगल में पहुंचे
वहां कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी, तो वो छोटा सा बालक उनके सामने से निकल गया, पर उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं किए थे। और जैसे ही व्यास जी आए तुरंत वस्त्र धारण कर लिए। तो व्यास जी ने पूछा कि देवी क्षमा करना, पर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। देवियों ने कहा बोलो, कि मेरा जब बालक जवान था वो निकल के गया, तब आपने वस्त्र धारण नहीं किए, और जब हम निकल के आ रहे हैं तो आपने तुरंत वस्त्र धारण कर लिए, ऐसा क्यों? तो देवियों ने कहा कि हे व्यास जी, हमने वस्त्र आपको देखकर इसलिए धारण किए कि आपको इस संसार का भी ज्ञान है। और वो एक बालक जिसे माँ भी नहीं पता कि माँ किसे कहते हैं, पिता नहीं पता कि पिता किसे कहते हैं, तो वो ये क्या जानेगा कि हम स्त्री कौन है। इसलिए हमने वस्त्र धारण नहीं किए। अब महाराज व्यास जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। वृक्ष सब कहने लगे सुको हम, सुको हम, सुको हम, सुको सुको हम, सुको हम, सुको हम। ऐसे ही सब वृक्ष कहने लगे कि सुख में हूँ, सुख में हूँ, सुख में हूँ। तो व्यास जी तब समझ गए कि मेरा पुत्र अब वापस नहीं आएगा। अरे मेरा पुत्र तो इन वृक्षों में भी वास करता है। अब व्यास जी वहां लौट करके आ जाते हैं और वहां सुखदेव जी महाराज जंगल में जा करके तपस्या करने लगे, समाधि में बैठ गए, भगवान का नाम लेने लगे। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषि को कथा श्रवण करा रहे हैं और द्वापर के अंत में पराशर जी के और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान ही कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्रकट हुआ। तो हमारे व्यास जी आकर के आश्रम के सामने बैठ जाते हैं मुंह लटकाए हुए। इतने में ही नारद जी का आना होता है। तो नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, हे पराशर जी के पुत्र, आप उदास क्यों हो? आपको कौन सी चिंता सता रही है? हमें कृपया करके बताइए। क्या आपके जानने की इच्छा पूर्ण हो गई है? तो हमारे व्यास जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, मैंने महाभारत की रचना की, फिर भी मेरा मन अशांत नहीं, शांत नहीं है। तो नारद व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, मेरा मन बहुत उदास है, ऐसा क्यों? तो हमारे नारद जी कहते हैं कि देखो, जो बाड़ी भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती, वो भले कितने भी युक्त क्यों ना हो जाए, उसको अपना जीवन कोये की तरह बिताना पड़ता है। वो अपने मुखवाणी से भगवान का नाम नहीं लेता तो उसकी जीवा मेढक के समान हो जाती है। मेढक करता है टर टर टर, तो आप भगवान का नाम नहीं लोगे तो आप संसारिक बात करोगे तो वो टर टर ही हो जाएगा।
तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं आपको अपने जन्म की कथा सुनाता हूँ। मेरा भी मन बहुत ही उदास था। जैसे ही मैंने भगवान श्री चरणों का ध्यान किया, उनकी छवि अपने हृदय में उतारी, तो देखो आज मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। तो कहने लगे, हे मुनि, मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने वाली दासी से पैदा हुआ था। मैं दासी का पुत्र था। वहां संत आए, उनकी सेवा करता और उनका झूठन खाता। जब वो संत जाने लगे तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं। मैंने संतों से भी कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो संतों ने कहा कि देखो, तुम्हारी अभी माँ है, पहले अपनी माँ का ध्यान रखो, उसके बाद हमारे साथ आ जाना। तो महाराज संतों की बात मान ली। अब हमारे नारद जी वहीं रहने लगे। अब कुछ समय ऐसा हुआ कि रात्रि के समय वो पानी भरने के लिए उनकी माँ जा रही थी, तो एक सर्प ने उनको काट लिया। तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो नारद जी को दुख भी हुआ। संत गए थे, वहीं वो अब जंगल में जाकर भगवान का नाम लेते रहे, करते रहे और एक सरोवर में स्नान किया। जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो अचानक से श्री कृष्ण की झांकी उनके हृदय में प्रकट हुई। इससे पूर्व की मैं तुच्छ हो पाता, वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। तो वो दृश्य देखने के लिए मैं भगवान से विनती कर रहा था, तो आकाशवाणी ने कहा, अरे बस अभी तुम कच्चे हो, थोड़ा पक जाओ, जब हम स्वयं आके तुम्हें दर्शन देंगे। आकाशवाणी के शांत होने पर नारद जी महाराज तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद महाप्रलय हुआ और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया और उन्हीं के गुणों का गान करते हुए, नाचते हुए नारायण प्रभु के सामने ऐसे ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। ऐसे नाचने लगा कि मानो मैं अपना सुध बुध सब भूल चुका हूं और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे प्रभु की झांकी दिख रही है, सिर्फ झांकी दिख रही है। और हमारे नारद जी महाराज नाच रहे हैं। और भगवान की झांकी को याद करते हुए झूम रहे हैं और कह रहे हैं, ओ चलो री मन श्री वृंदावन धाम, चलो री मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहां क्या राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावड़कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावड़कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहां राधे 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 नाम, मिले
प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। हाँ प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। करे स्नान जीवन सफल बनाएंगे, करे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, करे स्नान जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम। रटेंगे महाराधे राधे 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 नाम मिलेंगे तुझे बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। राधे जय हो। श्री वृंदावन धाम की महिमा प्यारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। महल की सरकार श्री राधे जू प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधे प्यारी है। महल की सरकार श्री राधे जू प्यारी है। ओ महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। क्यों भटके खामा क्यों भटके खामा रटने महाराधे राधे 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 नाम मिलेंगे कुछ बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। एकटक होते न दर्शन बांके बिहारी को, एकटक होते न दर्शन बांके बिहारी को। एकटक होते न दर्शन बांके बिहारी को। एकटक होते न दर्शन बांके बिहारी को। तू जब ले आटो या, तू जब ले आटो या, रटके महाराधे राधे 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 नाम मिलेंगे कुछ बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। लेंगे कुछ बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
माता के लिए जोरदार तालियां। और नाम की महिमा का चमत्कार देखो कि जगत में जाऊं, हर जगह मेरी पूजा ही पूजा होती है। मानवों में जाऊं, दानवों में जाऊं या देवताओं में जाऊं, मेरी सर्वस्त्र पूजा होती है। अब ये मेरी पूजा नहीं, ये मेरे प्रभु नाम की पूजा है, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं उन्हीं के गीत गाते हुए, नाचते हुए झूम रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। व्यास जी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद के गुणगान गाओ, फिर देखो कि आपकी कितनी आनंदमय जीवन होगा, कोई भी आपको चिंता नहीं सताएगी। तो महाराज नारद जी की बात सुनकर व्यास जी ने सरस्वती की नदी के तट पर जाकर श्यामनाप्रास नाम के आश्रम पर आए। श्री हरि का ध्यान करते हुए हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। व्यास जी बोलते गए और श्री गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार देखते ही देखते दिव्य श्रीमद् भागवत की संहिता बन करके तैयार हो गई। अब जब परमहंसों की कथा है तो इसे परमहंसों को भी परोसा जाए। तो हमारे व्यास जी विचार कर रहे थे तो उनको अपने पुत्र की याद आई कि मेरे पुत्र से ज्यादा परमहंस और हो कौन सकता है। तो महाराज उन्होंने कहा कि जन्म लेते ही वो सब कुछ छोड़कर चला गया और वन में जाके पता नहीं कहां तपस्या कर रहा होगा। अगर मैं उसे ये श्रीमद् भागवत कथा उसे सुनाऊंगा तो वो अवश्य ही मेरे पास आएगा। तो महाराज कुछ व्यास जी ने कुछ संतों को भेजा, 2-4 श्लोक उनको रटा दिए और कहा जाओ जाकर के इन श्लोक को जंगल में गुनगुनाओ, कहीं भी तो होगा मेरा पुत्र। और मुझे विश्वास है कि इस श्लोक को सुन के वो अवश्य ही आएगा। तो हमारे संत जंगल में जा जाकर श्लोक गुनगुनाने लगे। वर्णा पीड़म नटवर बपुः करयो कर्णिकार विभादस कनक कपि संबे जयंती छमाला। अब जैसे ही सुखदेव जी के कान में ये श्लोक टकराया, उनकी समाधि खुल गई कि वाह, इतना सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर झांकी, बांसुरी बजाते हुए। अरे इस झांकी का दर्शन तो हम अवश्य ही करेंगे। तो महाराज जैसे ही उनके समाधि से उठे तो उनको विचार आया कि क्या पता सुंदर ही सुंदरता से ही सुंदर हो, स्वभाव कैसा हो क्या पता। तो महाराज अपने आप को वहीं रोककर बैठ गए। अब जैसे ही व्यास जी के पास संत गए, कहा हमने गुनगुनाया पर कोई नहीं आया। तो व्यास जी ने दूसरा श्लोक दिया, इसको जाकर के गुनगुनाओ, अवश्य ही आएगा। तो संत गुनगुनाने लगे। आहो वकीयम स्थान कालकूटम
जिज्ञासाय पाययदप्यसारवी लेवे गतिं दात्रयो चिन्ता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। बकी नाम पूतना का जो कालकूट विष लगा करके अपने वक्ष स्थल पर आई भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने उसको दर्जा किसका दिया? दूध पिलाने का काम कौन करती है? एक माँ करती है। तो भगवान ने किसका दर्जा दिया? माँ का दर्जा दिया। जैसे ही ये सुना सुखदेव जी अपने आप को रोक ना पाए कि वाह, इतना सुंदर स्वभाव कि एक राक्षसी को माँ का दर्जा दिया। अब तो हम शीघ्र ही जाएंगे और संतों से पूछेंगे कि हमें भी ऐसे ही 2-4 श्लोक और सुनाओ, जिससे हमें पता चले कि हमारे प्रभु की और क्या क्या लीला है। तो महाराज संतों के पास आते हैं, संतों से कहते हैं कि हमें भी भैया, हमें भी 2-4 श्लोक सुनने को मिलेंगे। तो संतों ने कहा अगर आपको श्लोक सुनना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमें बस इतने ही आते हैं। अगर आपको 18,000 श्लोक सुनने हैं तो हमारे सदगुरुदेव भगवान के पास चलो। तो महाराज सुखदेव जी जैसे ही आए, आकर के उनको प्रणाम किया और कहा कि क्या हमें भी श्लोक सुनने को मिलेंगे? तो हमारे व्यास जी विचार कर रहे हैं कि वाह, इस भागवत की इतनी महिमा कि मेरा पुत्र श्लोक सुनते ही दौड़ा आ गया। और क्या मैं पुत्र पुत्र कह के पीछे भग रहा था, मेरा पुत्र नहीं आ रहा था। तो सुखदेव जी को व्यास जी ने कथा श्रवण कराई और श्री सुखदेव जी जैसे ही परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल के अलावा कहीं टिकने वाले नहीं थे, वो 7 दिन तक उनके सामने आसन पर ग्रहण करके बैठे रहे। और वही 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठाकर कथा श्रवण कराई। अब देखो, परीक्षित के नियम बता दे तो हमारे परीक्षित जी महाराज कर नहीं पाएंगे। अब हमें पता ही नहीं चलता कि परीक्षित जी कहाँ बैठे हुए हैं। अरे उनको तो अलग आसन लेकर बैठना चाहिए एकांत में और कथा श्रवण करनी चाहिए। क्या गारंटी ले सकते हैं कि पीछे कोई बात नहीं कर रहा हो? आपको क्या समझ में आया क्या नहीं? तो महाराज जिससे आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और आप सावधान होकर सुने कि जब महाभारत संग्राम में कौरव और पांडव की सेना के बड़े बड़े वीर मारे गए थे, तो भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी थी। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बुलाया, कहा जाओ जाकर के पांडवों के सर को काट करके मेरे पास लेकर के आओ। तो महाराज अश्वत्थामा जाता है और अश्वत्थामा जैसे ही वहां महल में प्रवेश करता है, कक्ष में जाता है, तो वहां पांडव के 5 पुत्र कक्ष में सो रहे होते हैं और वो अश्वत्थामा वहां जाकर उनके शीश को काट करके ले आता है कि लो महाराज, मैंने आपका कार्य पूरा किया। जैसे ही एक सर उठाया और अपने हाथ से कुचला तो कहा, हे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो पूरा पांडव वंश ही नष्ट करके रख दिया। मैंने कहा था कि पांडवों का सर काट के लाना है। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज ये पांडव का सर ही है। अरे तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो?
अरे भीम का सर लोहे जैसा था, तुमने तो पांडवों का वंश ही नष्ट कर दिया। अब जैसे ही द्रौपदी को पता चली, रुद्र करती हुई पांडवों के पास आई और रुद्र करने लगी। अर्जुन को सबको बताया कि हमारे पुत्रों जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है, तो रथ पर चढ़कर दौड़ने लगा। अपने बचाव के लिए अस्त्र छोड़ दिया। इधर से अर्जुन ने बचाव के लिए अस्त्र छोड़ दिया। अगर दोनों टकरा जाएं तो महाप्रलय हो जाए, तो भगवान ने उन दोनों को शांत किया और उसको घसीटते हुए महल में लेकर के आए और कहा, लो द्रौपदी, ये है तुम्हारे पुत्र का अत्याचारी, अब तुम जो दंड इसे देना चाहोगी वो दे सकती हो। तो द्रौपदी हमारी क्या कहती हैं कि देखिए, जैसे मेरे पुत्र के शीश काटे गए हैं, जैसे मैं रुद्र कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसे इनकी भी मां ऐसे ही रो। देखो, ये ब्राह्मण पुत्र है, और ब्राह्मण पुत्र कौन? तुम्हारे गुरुदेव का भाई पुत्र। तो इसकी हत्या मत करो, इसे छोड़ दो। तो महाराज अर्जुन कहने लगा कि मैं क्या करूं, इसने हमारे पुत्रों को मारा है। तो श्री कृष्ण की ओर देखा कि प्रभु, अब तो आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, आप ही राह बताइए कि मैं क्या करूं। तो हमारे भगवान कहते हैं कि सुनो, शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो हे अर्जुन, तुमने अपने भाई से वादा किया है, तुम्हें उसे भी पूरा करना है, और जो प्रतिज्ञा ली है उसे भी तुम्हें पूरा करना है। तो अर्जुन जी समझ गए और अश्वत्थामा के शीश से मणि निकालकर उसे महल से बाहर फेंक दिया। अब महाराज अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया, वो और क्रोध में हो गया। तो अभिमन्यु की पत्नी थी महाराज उत्तरा, जिनके पुत्र है कौन? परीक्षित। तो उनके गर्भ में परीक्षित जी महाराज थे। तो अश्वत्थामा ने पुण्य क्रोध में होकर पांडव वंश का समूल नाश करने के लिए, देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और हमारी उत्तरा कह रही है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगी, हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, इस तेज से मुझे बचाइए। आप तो सबके कष्टों को दूर करते हैं, आप सदैव हमारी रक्षा करते आए हैं, हमें बचाइए। अरे चाहे ये ब्रह्मास्त्र
मुझे नष्ट कर दे पर मेरे गर्भ को नष्ट ना कर पाए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तो महाराज भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और मां उत्तरा के गर्भ में गए और तेजी से गदा घुमाई और ब्रह्म अस्त्र नष्ट कर दिया और परीक्षित जी महाराज को मां के गर्भ में ही दर्शन दे दिए। अब जैसे ही भगवान अपने द्वारका जाने लगे तो माता कुंती रोने लगी, विलाप करने लगी कि हे प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाओ। अरे आप तो हमारे सब कुछ हो, आपके बिना हम कुछ नहीं है। आप हमें छोड़कर मत जाइए, आपके बिना हम नहीं रह सकते। और मैं तो ये कहती हूं कि मुझे सुख कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी विपत्ति दो, इतनी विपत्ति दो कि मैं आपको याद करती रहूं। महाराज कुंती ने भगवान से दुख मांगा कि मुझे इतना दुख दो कि सिर्फ मैं आपको ही याद करती रहूं, आपका नाम लेती रहूं, मुझे इतना कष्ट दो। अब महाराज हमारे सामने मान लो किसी भी रूप में भगवान आ गए, कोई संत मिल जाते तो कहते हैं संत जी ऐसी कृपा कर दो कि हमारा काम अच्छा चले, घर हमारा शांति रहे, खाने को रोटी मिलती रहे, पहनने को कपड़ा मिलता रहे। हम ये मांगते हैं, सबके मन में ये इच्छा रहती है और सुख मांगते हैं, पर दुख कोई नहीं मांगेगा। महाराज इस संसार में दुख कोई चाहता भी नहीं है कि हमें दुख मिले, विपत्तियां मिले। और किसी को दुख मिल जाए, विपत्तियां मिल जाए तो भगवान को ही सुनाने लगते हैं, अरे ऐसा हमने क्या कर दिया जो हमें इतना दुख दे रहे हैं। अरे जब आपको वो दुख दे रही हैं तो समझ लो कि वो आपके बारे में कुछ सोच रही हैं। आपको दुख दे रहे हैं तो आप भगवान को मत सुनाओ, बल्कि कहो भगवान देना हो तो आज ही सब दुख दे लो। तो महाराज कुंती माता ने भगवान से दुख ही मांग लिया कि मुझे सुख ना मिले, बिल्कुल बस दुख मिलता रहे। तो महाराज हमारे श्री कृष्ण कुंती की बात सुनकर द्वारिका गए ही नहीं। एक दिन विचार आया, एक दिन विचार आया कि युधिष्ठिर अपनी महाभारत जो हुआ था वो अपने आप को समझता है कि मेरी वजह से हुआ था। तो युधिष्ठिर जी को लेकर के, अर्जुन को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे अर्जुन तुम्हारा जीवन तो धन्य है। अरे जब भगवान से एक संबंध जुड़ जाए तो उसका जीवन कल्याण हो जाता है। और तुम्हारे तो जाने कितने संबंध हैं, कभी मित्र बना लेते हो, कभी गुरु बना लेते हो, कभी भाई बना लेते हो, कभी गीता का ज्ञान ले लेते हो। तुम्हारे कितने संबंध हैं, तुम्हारा जीवन तो धन्य है। तो हमारे भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे मधुर मुस्कान और लाल लाल नेत्रों वाले, होठों वाले, मोर पंखी धारण करने वाले, मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को
ना छोड़ूं, तब तक आप मेरे सामने ही बने रहें, जब तक मैं अपने प्राण ना त्याग दूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किया, अच्छा समय है, आप पूछ लीजिए जो आपको पूछना हो। तो युधिष्ठिर जी पूछते गए और भीष्म पितामह बताते गए। दान धर्म, राजा का धर्म, मोक्ष के धर्मों की, स्त्रियों के धर्मों की और भागवत धर्म का सब विस्तार पूर्वक बतलाया। और शरीर छोड़ने की इच्छा भीष्म पितामह ने 11 श्लोक में स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता बेतृष्णा भगति सात्वभुंग विविमुने स्वसुखमुपगदे क्वचिद्वहरदं प्रगतिमुपेयशुयाद्वप्रवाह। कितनी सुंदर स्तुति की है कि हे आनंद आत्मानंदन में लीन रहने वाले कवि, सृष्टि की रचना करते समय मानो की रक्षा करने वाले अपनी निष्काम बुद्धि लगा रहा हूं। हे तीनों लोगों में सबसे सुंदर, सबके कष्टों को दूर करने वाले, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे परमात्मा, मैं आपके अपनी निष्काम बुद्धि लगा रहा हूं, रति को लगा रहा हूं। आप जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के हम लोगों को परिचय कराते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, हे श्री कृष्ण, हे मेरे परमात्मा, मैं आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में मेरी रति हो। और मनोहर चाल हाव भाव से भारी मधुर मुस्कान से जो मान को धारण करने वाली गोपियां भी प्रेमोनंद में भरकर जिनकी स्वरूप को प्राप्त हो गई, उन्हें भगवान में मेरी रति हो। और हमारे प्रभु, हमारे भीष्म पितामह जी अंतिम सांस ले रहे हैं और भगवान से कह रही हैं, देखिए आप जो भी प्रार्थना करेंगे तो ये नहीं कि भगवान आपकी एक भी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। कोई भी प्रार्थना करोगे आप तो भगवान एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। और ये सबको पता है कि मृत्यु हमारी एक दिन में होने वाली है। 7 दिन के अंदर मरना ही है हमें। कोई अमर होके नहीं आया महाराज, सबको मरना है। यहाँ ऐसा कोई नहीं बैठा और कहीं भी नहीं है जो अमर होके आया हो, वो कभी मरे ही ना, उसको मरना पड़ता है। तो भगवान से बस ये विनती करो कि हे प्रभु, जब भी मेरे प्राण निकले तो आपकी छवि मेरी आंखों के सामने हो, मेरे जीवा पर गंगा जल हो, तुलसी पात्र हो और आपका नाम हो। मुझे अकाल मृत्यु ना मिले, मुझे सिर्फ आपका नाम लेते लेते ही मेरी मृत्यु हो जाए। और हमारे भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना
तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। बस यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए, बस यही भाव रखो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कसी हो जब मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो पीतांबरी
वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु शरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोले वाले कृष्ण लाल की। तो इसके बाद भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में विलीन हो गई। भीष्म पितामह के प्रयाण के समय आकाश में धुंधियां निगाड़े बजने लगे। युधिष्ठिर जी ने दुखित मन से भीष्म पितामह का दाह संस्कार किया। सभी ऋषि मुनि ने अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। अब युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर वापस आए और सबको देखकर धृतराष्ट्र के से राज्य का पालन करने लगे। शौनकादिक ऋषि ने पूछा कि राजा युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति को हड़पने के लिए आताताइयों का वध करके भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य किया, क्योंकि उनकी भोगों में तो रुचि नहीं थी। तो सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषि, भगवान श्री हरि ने परीक्षित जी की रक्षा की, पांडव वंश को पूर्ण अकुरित कर युधिष्ठिर जी को राज्य गद्दी दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान एवं भीष्म पितामह के उपदेशों को श्रवण कर इंद्र के समान पृथ्वी का शासन करने लगे। इस प्रकार भगवान बंधुओं का शोक मिटाने के लिए अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। उसके बाद सभी बंधुओं से परस्पर मिलकर द्वारका के लिए भगवान प्रस्थान करते हैं। अब भगवान का समय हो गया है कहाँ जाने का? द्वारका। भगवान के प्रस्थान के समय धुंधियां बजने लगी। भगवान ने सबका अभिनंदन कर विदा ली। मार्ग में स्थान स्थान पर लोगों ने भगवान के द्वार का सम्मान किया। द्वार पर आकर सब लोगों ने सम्मान किया। सायकाल होने पर फिर रथ से भूमि पर उतरते और स्नान करते और नित्य ही भगवान का नाम लेते। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषि, श्री कृष्ण ने अपने लोगों की विरह वेदना को शांत करने के लिए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। शंख ही की धुनी सुनकर सारी प्रजा दौड़कर आई और शंख ध्वनि सुनकर प्रजा ने भगवान का स्वागत किया। कहाँ? द्वारका में। जैसे ही भगवान आए, शंख बजाया, सभी प्रजा दौड़कर आ रही है, हमारे प्रभु आ गए, हमारे जगदीश्वर आ गए, हमारे द्वारकाधीश आ गए। और प्रजा कह रही है क्या कि हे प्रभु,
आप हमें छोड़कर मत जाया करो। अरे आप चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि हमसे पता नहीं क्या दूर हो गया वो। जैसे एक गाय का बछड़े को हम दूर कर दें तो जैसे गाय का बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता है, ऐसे ही हम आपके लिए तड़प रहे थे। आप कुछ दिनों के लिए क्या गए तो हमें ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों तक हमने आपके दर्शन नहीं किए। तो प्रजा की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान स्वयं द्वारकापुरी में लौट आए। अब सोनकादि ऋषि कि हे सूत जी, तेजस्वी अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो स्वयं श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित जी, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया, उनके जन्म कर्म और मोक्ष की कथा हमें कृपया करके सुनाइए। तो सोनकादि ऋषि ने कहा कि आपने बताया कि पांडव वंश में कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, अभिमन्यु, अर्जुन आदि सभी भगवान के भक्त हुए। पांडव वंश में सभी भगवान के भक्त हुए। ऐसे भक्त वंश में श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। इसलिए भगवान श्रवण के विशुद्धि अधिकारी थे। परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई थी सुखदेव जी ने। वही प्रश्न में आज तुम्हें परीक्षित जी के जन्म की कथा आपको श्रवण कराऊंगा। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को उत्तम सोना, चांदी, अनेक वस्तु दान की। परीक्षित जी का जन्म हुआ था, उसकी खुशी में ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बालक की रक्षा की गई है। यह बालक संसार में विष्णु राज के नाम से जाना जाएगा। तो इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर लौट आए। तो विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास गए और कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? यहाँ तुम ऐसा लग रहा है कि पालतू कुत्ते की तरह टुकड़े तोड़ रहे हो। अरे मैं अब भी कहता हूं मेरे साथ शीघ्र ही चलो। तो महाराज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। एक बार जब अर्जुन द्वारका जाए 7 महीने हो गए थे। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, भैया अर्जुन को गए 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन लौट कर नहीं आया। इतने में ही अर्जुन रुद्र करते हुए वहां आते हैं और कहते हैं भीमसेन और युधिष्ठिर की, अर्जुन क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? रास्ते में कुछ बात हुई क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? रुद्र करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि भैया जिसके लिए हम जीते थे वो आज
हमें छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। बस इतनी सी बात सुनी कुंती माता ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। सब पांडव अपना सुध बुध खो बैठे और द्रौपदी को लेकर के तीर्थ यात्रा की ओर चले गए। अब राजा परीक्षित को अपना पूरा राज्य दे दिया। कहा अभी ये तुम्हारा है, अब तुम्हें संभालना है, हम जा रहे हैं। परीक्षित जी का विवाह हुआ इरावती के साथ, जिससे उनके पुत्र हुए जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए उनके। जिस समय राजा परीक्षित राजा बने तो उस समय उन्होंने सुना कि मेरी दादा लोग की बड़ी प्रशंसा होती है, क्यों ना एक बार भ्रमण करते हुए थोड़ा हम देख भी लें कि हमारे दादा लोग कैसे थे। तो अपनी सेना को लेके वो जाते हैं, सब जगह जाते हैं, उनके दादा की प्रशंसा होती है और सुनकर बहुत प्रश्न होते हैं। एक समय क्या हुआ कि जरासंध का मुकुट था, वो गए थे तो युद्ध करने के लिए वो जंगल की ओर जाने का विचार किया। तो जरासंध का मुकुट रखा था, उसको अपने सर पे धारण कर लिया। अब महाराज शिकार करने के लिए निकल पड़े। तो भ्रमण करते रहे तो उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष एक गाय और बैल को मार रहा है। एक काला पुरुष गाय और बैल को मार रहा है। गाय कौन है? पृथ्वी। और बैल कौन है? धर्म। तो काला पुरुष गाय को बैल को मार रहा है। बैल के एक पैर है, तीनों उसने काट दिए। तो गाय माता रुद्र कर रही है और परीक्षित जी चुपचाप खड़े होकर ये दृश्य देख रहे हैं कि अरे ये कौन है? दिखने में तो राजा दिख रहा है, पर ये बेचारों पशु पर अत्याचार क्यों कर रहा है? तो गाय ने कहा रुद्र करते हुए बैल से, तो बैल ने कहा कि तुम रुद्र क्यों कर रही हो? तुम्हें प्रभु की याद आ रही है क्या? तो पृथ्वी ने कहा धर्म, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे 3 पैर नहीं हैं, तुम्हें कितना कष्ट दे रहा है। जिन भगवान के सहारे तुम संसार को सुख पहुंचाते हो, 4 पैर कौन से? सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा, ये 4 धर्म है। तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। ये सारा दृश्य परीक्षित जी महाराज देख रहे हैं, उन दोनों की बातें सुन रहे हैं। अब परीक्षित जी ने जैसे ही आए और उन्होंने कहा हे मूर्ख राजा, दिखने में तो तू राजा दिखता है और काम अत्याचारी जैसा कर रहा है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं
मैं तुझे मार डालूंगा। अपनी तलवार निकाली और जैसे ही तलवार निकाली तो वो काला पुरुष उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करो, आप ही बताओ मैं कहां जाऊं। राजा परीक्षित ने कहा, तुम शीघ्र ही मेरे राज्य से निकल जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो काले पुरुष ने कहा कि मैं कलयुग हूं, मैं कहां जाऊंगा। तो महाराज राजा परीक्षित को कहने लगा कि मुझे कुछ तो स्थान दीजिए जहां मैं रहूं। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए महाराज। कौन से 4 स्थान? मानो जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेलते हैं वहां कलयुग का वास रहता है। और महाराज जिसके सर पे आके काला खोपड़ा बैठ गया तो समझो उसका तो काम सब खराब है। जो जुआ खेलता है वहां कलयुग का वास रहता है। और दूसरा दिया जहां मदिरा पान होती हो, शराब पीते हो, वहां कलयुग का वास रहता है। अगर मदिरा पान करते हैं तो वो मदिरा पान तो स्वाद लेने के लिए करते होंगे, आनंद आता होगा, पर ये उनको नहीं पता कि हमारे सर के ऊपर कलयुग बैठ गया है, ये सब कुछ नष्ट कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। वहां दूसरा कलयुग को स्थान दिया, कहां? जहां शराब पीती हो। और तीसरा स्थान दिया जहां वेश्या रहती हूं, वहां कलयुग को स्थान दिया। और चौथा स्थान जहां जीव हिस्सा होता हो, जहां जो मांस खाता हो, उसको कलयुग को स्थान दिया। और कलयुग ने सोचा कि ये तो ऐसी जगह पे स्थान दे दिया है, कोई ऐसा स्थान हो जहां में हर घर में हो, कोई अच्छा स्थान हो। तो महाराज राजा परीक्षित से विनती की, महाराज एक स्थान मुझे और दे दो। तो राजा परीक्षित ने सोना में स्थान दिया, जो सोना पहनने का होता है वो सोना। अब आप कहोगे कि सोना तो लक्ष्मी होती है, पूजते हैं, उनके बिना तो हमारा श्रृंगार ही पूरा नहीं होता। कहीं शादी में जाएंगे, सोना पहन के नहीं जाएंगे, कहेंगे अरे इसके पास तो ये नहीं है, अरे ये तो विवाह में ऐसे ही चली आई हमारी बेइज्जती कराने के लिए। होते हैं बहुत से लोग, पर हम ये नहीं कह रहे कि आप सोना मत पहनो। सोना कैसा होना चाहिए? शुद्ध हो, ईमानदारी से आता हो, मेहनत से कमाया हुआ आता हो। यदि कहीं से चोरी करके ला रहे हैं, बेईमानी से ला रहे हैं, तो वहां कलयुग का वास रहता है। तो हमारे परीक्षित जी महाराज ने उसको सोने में वास दिया। अब धर्म के तीनों टूटे पैरों को राजा ने जोड़ा और अपने नगर में चले गए। पुराणकाल में एक कथा आती है कि एक बार राजा परीक्षित अपने पूर्वज पांडवों के खजाने को देखा, उसमें एक सुंदर मुकुट दिखाई दिया। राजा ने बिना विचारे उस मुकुट को धारण कर लिया। वह मुकुट मगध के राजा जरासंध का था, जो युद्ध में ले आए थे। उसको पहनकर जंगल में निकल गया शिकार करने के लिए। अब महाराज एक हिरण मिली, उसके पीछे भागे, दौड़ते रहे। अब ज्यादा थक गए,
एक आश्रम दिखाई दिया समीक ऋषि का। तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि समीक ऋषि वहां क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो देखो मैंने बोला था कि जो सोना हो उसमें कलयुग का वास रहता है। तो परीक्षित जी के जैसे ही उन्होंने मुकुट धारण किया तो कलयुग उनके सर पे आकर बैठ गया। तो उन्होंने जाकर के देखा कि ये ऋषि तो तपस्या कर रहे हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। ये बात सदैव याद रखना, किसी भी ऋषि की, कोई भी संत तपस्या कर रहे हो, उनकी हमें कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आज बस परीक्षित जी ने यही गलती कर दी कि तक्षक नाग वहां एक पड़ा हुआ था सांप उनके गले में डाल दिया। उन्होंने देखा कि इनकी तपस्या तो सच्ची है, तो वो वहां से चले गए, पर वो सांप को निकालना भूल गए। जैसे ही उनके पुत्र श्रृंगी आते हैं, उन्होंने देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो उन्होंने देखा, जाकर के सर्प को निकाला और पूरा दृश्य देखा। तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे मूर्ख राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही परीक्षित को श्राप दिया और मुनि की समाधि खुली, तो उन्होंने कहा, पुत्र ये तुमने क्या कर दिया? अरे वो परीक्षित जी महाराज जिनको तुमने श्राप दे दिया बिना सोचे समझे। तो उन्होंने क्या किया, कहा अपने शिष्य को भेजकर कि जाओ, कम से कम उसको पता तो होना चाहिए कि उसके पास 7 दिन है, 7 दिन में वो कुछ तो करेगा। तो जैसे ही परीक्षित जी महाराज अपने महल में लौट कर आते हैं, वो अपने मुकुट को ऊपर से जैसे ही सर से निकाल कर रखते हैं, तो वो सारा दृश्य देखते हैं और अपने आप को कोसते हैं, दुखी होते हैं कि ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, कैसा अनर्थ कर दिया। ये मुझसे कैसी गलती हो गई। अब राजा परीक्षित विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मैं ऐसा तो कुछ काम करके जाऊं कि मुझे बाद में पछतावा ना हो। तो महाराज, हमारे परीक्षित जी महाराज विचार करने लगे और उन्होंने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। कहा, अब ये तुम्हारा काम है, मैं जा रहा हूं वन की ओर। तो महाराज वो वहां से निकल गए और ऐसा लग रहा है कि आप कथा सुन नहीं रहे हो। कोई इधर नींद ले रहा है, कोई ऐसे नींद ले रहा है, समझ में नहीं आ रहा आपका। चलिए तो एक भजन हो जाए तो आपको थोड़ा आनंद भी आएगा, है ना। आपकी नींद भी भाग जाएगी, नींद आ रही होगी, नींद भी भाग जाएगी। हो जाए भजन। वृंदावन
सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। मेरे मेरे हुटे बिरे की पीर सगी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। जय हो। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाँ, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हो अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। राधा नैन लड़े गिरधर से अब तो बाबरी हो गई, नैन लड़े गिरधर से अब तो बाबरी हो गई। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो बाबरी हो गई, लड़े गिरधर से मैं तो बाबरी हो गई। हो दुनिया से हुई अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
दुनिया के रिश्ते आगे रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते वही तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए वो तुझे कैसे दिखाऊं दिल ना बन जाऊंगी मेरे उठे रही तीर सखी वृंदावन जाऊंगी वो मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिरही तीर सखी वृंदावन जाऊंगी छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी ना बन जाऊंगी मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे नैनन बरसे नीर सखी ना बन जाऊंगी मेरे नैनन बरसे नीर सखी ना बन जाऊंगी जय हो मेरी मैया की सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा जय राधा 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 राधा
बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आज आप सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, किसकी किसकी कथा श्रवण करिए आज? सुखदेव और परीक्षित। श्रोता कौन है कथा का? परीक्षित और वक्ता सुखदेव। परीक्षित को श्राप मिला क्या कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यही श्राप मिला ना। और ये श्राप महाराज मात्र परीक्षित को नहीं मिला, हम सबको है। सबको 7 दिन में जाना है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। है किसी के लिए? इन्हीं 7 दिनों में सबको जन्म लेना है और इन्हीं 7 दिनों में सबको भगवान के पास जाना है। 8वां दिन नहीं है तो श्राप तो हम सबको है। लेकिन परीक्षित को जैसे ही श्राप हुआ तो उसने उपाय ढूंढना प्रारंभ किया। किस चीज का उपाय? मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे हो। लेकिन एक बात आपने, क्या है कि व्यास जी तो कथा सुना रहे हैं, लेकिन आपका जो चित्त है वो कहीं और है। महाराज दुनिया की जो बातें हैं वो यहीं चल रही है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में, और जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होगा। लेकिन उन नरकों से निवृत्ति कैसे हो? जब संचिंतयेत भगवान चरणारविंदम, जब हम चित्त से भगवान के चरणों का चिंतन करें तब तो कल्याण होगा। अब बैठी यहाँ है, चित्त घर में है, बहू ने ताला लगाया कि नहीं महाराज, तो फिर एकाग्रता के साथ कथा को श्रवण करिए और जीवन में धारण करने का प्रयास करिए, तब तो कल्याण हो जाएगा। क्या है आज की जो कथा है? मात्र वक्ता और श्रोता के प्रादुर्भाव की कथा है। वक्ता का प्रादुर्भाव हो गया, श्रोता का प्रादुर्भाव हो गया। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में परीक्षित सुखदेव भगवान पधारेंगे, हम लोग उनका पूजन करेंगे। कल आप सुंदर शिव तांडव का दृश्य देखेंगे। भगवान भोलेनाथ की चर्चा होगी, माता सती का देहोत्सर्ग होगा, वामन भगवान की तो कथा परसों होगी, लेकिन कल हिरण्याक्ष की कथा होगी, सृष्टि के वर्णन की कथा होगी, कपिल देव की जड़ भरत की बहुत कथाएं होंगी। लेकिन आज की कथा श्रोता वक्ता की ही क्यों? कहा कलयुग 4 जगह निवास करेगा। कहां 4 जगह? दूत पानम स्त्रिया शूना, जहां जुआ खेला जाता हो। क्यों? जो परब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, उसको दाव में लगाकर हम जुआ खेलेंगे, किसी प्रकार का धन हो तो महाराज कलयुग तो है। मांस का भक्षण करेंगे, मदिरे का भक्षण करेंगे, तो कलयुग तो है ही। एक ये बात बताइए, बड़ी सुंदर बात मैं आपसे पूछता हूं। आप घर बनवाइए, 50 लाख रुपया खर्चा कर दीजिए, और उसमें कोई कचरा फेंक जाए, आपको कितना कष्ट होगा? कोई साफ सफाई करने वाला ना हो, कितना कष्ट होगा? छोटा सा मंदिर बनवा दीजिए भोलेनाथ का, जैसे ये मंदिर बना है, कोई सफाई ना करे तो आपको कितना कष्ट होगा? पड़ा रहे, कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, करकट पड़ा है, कोई मतलब नहीं, शराब की बोतलें पड़ी हैं, तो अंदर से कितना कष्ट होगा? जिसने बनाया है वो देखेगा तो कष्ट होगा। और भगवान ने इतना सुंदर मंदिर बनाया है और हम इसको गंदा करेंगे, इसी में मांस का भक्षण करेंगे, मदिरे का भक्षण करेंगे, तो उस परमात्मा को कितना कष्ट होगा? बताओ, मैंने इतना सुंदर शरीर बनाया लेकिन ये इसने सब नष्ट कर दिया। तो इस शरीर की पवित्रता को बनाइए।
कथा को श्रवण करना है तो मानसिक पवित्रता तो ठीक है, लेकिन शरीर की तो पवित्रता बनाए। शरीर में जीते मुर्गे को हम काट कर खा जाते हैं। एक व्यक्ति के चरण भी पड़ जाते हैं चीटी पर तो कहता है हे भगवान राम 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 राम, पाप हो गया। और दूसरा व्यक्ति मुर्गे की गर्दन मरोड़ कर खा जाता है। तो यही तो कलयुग है और इसी से बचना है। दूसरे के दुख को देखकर जो व्यक्ति दुखी हो जाए, परमार्थ के लिए वही बना है और यही जीवन है। कथा हम लोग क्यों सुनते हैं? ऐसा नहीं कि मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, गलत बात। मरने के बाद मुक्ति होती है ये कहीं नहीं लिखा। आप भी इतने लोग बैठे हैं, किसी ने पढ़ा हो कि मरने के बाद मुक्ति हो जाती है तो बताए। अरे हमारा चित्त बस सरकार के चरणों का चिंतन करने लगे और उनकी सेवा में आ जाए, आसक्त हो जाए, उसी समय शरीर का मोक्ष हो गया। जब संसार की सभी इच्छाएं हमारे मन से नष्ट हो जाए जिस व्यक्ति के, उसी का मोक्ष हो गया। और इच्छाओं को नष्ट करने के लिए ही हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं। जीवन का मार्ग मिले, जीवन की राह मिले। एक बात हम अक्सर संचालन में बोल देते हैं और आज भी आपको सुना दे कि जब तक मनसा वाचा कर्मणा तीनों से भगवान के प्रति लगेंगे नहीं, तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। मुख में तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन बगल में ऐसा नहीं है। यहां आ गए तो महाराज टेंट कमजोर लगा है, साउंड कमजोर लगा है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं। चित्त किसमें लगाइए कि व्यास जी शब्द क्या बोल रहे हैं। जब तक आप मानसिक रूप से व्यास जी के शब्दों का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप कथा में समर्पित नहीं हो पाएंगे। 7 दिन नहीं, 7 वर्ष सुन लीजिए, कथा समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन जब एकाग्र चित्त होकर कथा को श्रवण करेंगे तो वही कथा हमारे अंतरात्मा में उतरने लगेगी। एक व्यक्ति था, पूरा जीवन परिश्रम करता है। हम भी हैं तो इधर उधर के मालिक के सामने हाथ पसारते हैं। क्यों? रुपया मिले, पैसा मिले, धन मिले। नौकरी क्यों करते हैं? धन मिले, परिवार का पोषण हो। लेकिन इसके सामने हाथ पसारने के लिए समय नहीं है हमारे पास। दुनिया की सेवा करेंगे, ये ग्रंथ नहीं है। ये जो किताब रखी आप कहते हैं भागवत है, पोथी है, पुस्तक नहीं। श्रीमद् भागवताख्यो हम प्रत्यक्षा कृष्ण है, वही साक्षात कृष्ण है महाराज। और जब समर्पण भाव से नवधा भक्ति में अंतिम परिणति है भक्ति के, क्या समर्पित कर दो अपने आप को परमात्मा को। आप सब लोग ब्रजवासी हैं, 90% लोगों के गले में तुलसी है। भगवान को हम भोग लगाते हैं तो प्रसाद में तुलसी डाल देते हैं। क्यों? महाराज ये भोजन आपको समर्पित है, आप पाइए। उसी प्रकार ये गले में तुलसी है, जीवन आपको समर्पित है, आप चाहे जो कराइए। तो जीवन को इस भाव से जिए। महाराज जो मोक्ष देगी ये कथा, वो रोटी कपड़ा मकान तो देगी, तो क्यों ना इसी की शरणागत हो जाए। और जब इसका आसरा ले लेंगे तो परब्रह्म परमात्मा, हम कहते हैं कुछ नहीं। परम पूज्य किशोरी जी के द्वारा आप सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। अगर उनके कथन से 2 व्यक्ति भी अपने मार्ग में परिवर्तन ला दे तो उनकी कथा कहना सफल हो गया। लेकिन अगर हम 50 लोग में सिर्फ
आपने सुना अश्वत्थामा ने क्या किया? मात्र मित्र के प्रेम के कारण यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथिम वीर गतिम गतेषु, कौरवों के जब प्राणांत हो गया सभी का, तो अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। क्यों? जो लोभ होता है महाराज वो हमको किसी स्थिति तक ले जा सकता है, लेकिन लोभ के कारण हमारी कभी सात्विकता ना नष्ट हो जाए, इस बात का हम ध्यान दें, कभी धर्म से विमुख ना हो जाए। कल सुंदर भगवान भोलेनाथ की कथा होगी। वृंदावन से भोलेनाथ चलेंगे गोपेश्वर भगवान, और यहीं आकर के कल तांडव भी करेंगे। ठीक है? सृष्टि के वर्णन की कथा होगी, भागवत के उत्पत्ति की कथा होगी। कथा क्या है? अच्छा, कल भी बताया किशोरी जी ने, कथा का अर्थ जानते हैं क्या होता है? कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा, ये उपनिषदों के वाक्य हैं। जो ब्रह्म के बारे में बताए वही कथा है, और जिसको सुन करके मन में ब्रह्म के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए वो कथा है। इसलिए कथा और कहानी में अंतर होता है। हृदयम ब्रह्म स्थाप्यते इति कथा, जो हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दे वही तो कथा है महाराज। ऐसा नहीं है कि पंडित जी ने 4 घंटे में नचा कुदा कर महाराज जय हरिहर की। ये परमात्मा का कथा है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की लीला है। तो इसको जब मानसिक रूप से आप चिंतन करेंगे तो परमात्मा आपके हृदय में उतरेगा, और यही कथा का उद्देश्य है। जन जन तक लोगों को सनातन धर्म का प्रचार कर सके। हम हैं धर्म से जुड़े हुए, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे धर्म की शाखाएं क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमको कथा के माध्यम से मिले और हमारा जीवन परिवर्तित हो सके। कितना भी गलत मार्ग पर चल रहा हो व्यक्ति, लेकिन कथा श्रवण करने से महाराज कुछ तो वैराग्य आता ही है। आपसे पूछेंगे ये कौन है, आप कह देंगे ये मेरा पुत्र है। ये कौन? ये मेरी कन्या, ये मेरी माँ, ये पुत्र। लेकिन अगर कोई पूछ ले महाराज ये कौन है, तो कह दोगे हमारे भगवान है, इनसे आपका कोई रिश्ता नहीं। क्यों? तमाम रिश्ते हैं, पुत्र पिता मामा चाचा फूफा काका, कितने रिश्ते सांसारिक लोगों से, जो रिश्तों को नष्ट होना है। क्यों? जो मामा लग रहा है कल उसका प्राणांत हो गया तो मामा हमारा खत्म, चाचा लग रहा है प्राणांत हो गया तो खत्म। अब रोएंगे क्यों? क्योंकि नश्वर वस्तु से प्रेम किया है। और इनसे महाराज ये कौन? ये हमारे भगवान, इनसे आपका कोई रिश्ता नहीं। अरे माँ तो पिता गुरु स्वामी सखा मानिए जो ही भावे, कोई एक पवित्र रिश्ता परमात्मा से बनाइए। क्यों? घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए भोजन बनता है, और जिस दिन ये जोड़ लेंगे कि एक और भी बालक है, 6 लोग हैं घर में तो इनके लिए भी भोजन बनाएंगे, उस दिन से ये भी प्रसाद पाएंगे। आप तो महाराज गिनते नहीं। अच्छा, रसोई में भोजन बनता है तो कोई गिनता है कि अभी एक ठाकुर जी भी हैं? कोई नहीं गिने। सब निमंत्रण में चले गए, कोई नहीं सोचने वाला कि अभी तो जिस दिन ये हो जाएगा कि एक सदस्य भी घर में बैठा है, उसको भी भूख लगती होगी, जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस दिन जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस भाव तक आने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं।
और इन्हीं परमात्मा के लिए तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। और उसी महत्व को हम समझें, इसके लिए सुंदर आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के वक्ता श्रोता का प्रादुर्भाव हो ही चुका है। कल की कथा के बारे में मैं आपको बता ही दिया। कल की जो कथा है वो विशाल है। क्यों? पूरे सृष्टि का वर्णन है। हम कैसे आए, कथा कैसे आई, उद्भिज जड़ज ये जो जीव हैं, 84 लाख योनियां, इनकी किस किस कैसे उत्पत्ति होती है, इस भाव को जानेंगे। आइए सुंदर भजन का आनंद ले, उसके बाद हमारी झांकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम। हो बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके 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 बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी 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 तुम संग यारी मेरे, लागी तुम संग यारी मेरे बांके। कट में पीतांबर गले में है माला, कट में पीतांबर गले में है माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, घुंघराली लटकाली काली, घुंघराली लटकाली काली मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। सावली सूरत के दर्शन तुम्हारे, सावली सूरत दर्शन तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, बन बैठे मेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी।
श्रीनिध वन में रास रचावे, श्रीनिध वन में रास रचावे, सब सखिया मिल गीत सुनावे, सब सखिया मिल गीत सुनावे, नाचे बारी बारी हो, नाचे बारी बारी, मेरे मांगे बिहारी लागी तुम संग यारी, मेरे मांगे बिहारी। राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना कि बिना गुरु के हम पर कृपा हो ही नहीं सकती। चाहे आप कितना भी भजन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, पर गुरु हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए। गुरु मंत्र का जाप हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको एक सुंदर कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। कि एक बालक था और वो भगवान का इतना भजन करता कि उसके घर वाले उससे परेशान थे। बुढ़िया कहती थी कि मेरे चारों पुत्र, मेरे चारों बेटे नौकरी से लगे हैं और मेरा ये एक बेटा जो भगवान के भजन में लगा रहता है, ना कोई काम धंधा करता है, ना कुछ करता है, भजन में लगा रहता है। उसे सुनाती रहती उसकी मैया कि कुछ काम कर लिया कर। उसके भैया उसको ताने मारते, उसकी भाभी उसको ताना मारती। 24 घंटे बस हाथ में माला झोली लेके बस भजन करता रहता है। इसमें क्या रखा है, जाकर के मेहनत कर, काम कर, 2-4 पैसे कमा के ला। तो महाराज वो बालक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, भजन में लगा रहता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने कुछ तांत्रिकों को बुलाया, कहा कि आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि जिससे मुझे संतान हो जाए। तो तांत्रिकों ने कहा कि आपको एक बलि देनी पड़ेगी। किसकी बलि? पुत्र की बलि देनी पड़ेगी, तब आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब महाराज सैनिकों को भेजा, पूरे ब्रजमंडल में ढोल पिटवा दिया कि जो भी अपने एक पुत्र को देगा, हम उसको सोने के सिक्के आभूषण देंगे। तो जैसे ही उस मैया को पता चला कि राजा को एक लड़के की आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं अपने पुत्र को ही क्यों ना दे दूं। वैसे भी कुछ करता धरता है नहीं, भजन करता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, कम से कम अपने जीवन में ये एक काम तो कर लेगा। तो महाराज उसको दे दिया, सौंप दिया, कहा लो ये मेरा बालक है, इसको ले जाओ। अब महाराज उस बालक को बेच दिया। अब वहां लेकर के गए राजा के पास। तांत्रिकों ने उसको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और भोजन कराया। और तांत्रिकों ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय है, तुम्हारी बलि दी जाएगी।
उस बालक ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मुझे कुछ रेत चाहिए। तांत्रिकों ने कहा रेत चाहिए? उसको रेत ला कर दिया। उसने 4 ढेर बनाई महाराज, 4 ढेर बनाई। एक ढेर फोड़ दी, दूसरी भी ढेर फोड़ दी, तीसरी भी फोड़ दी और चौथी ढेर को प्रणाम कर लिया। तांत्रिकों ने कहा कि हमें ये बताओ, ये जो तुमने किया ये क्या था? तो उस बालक ने कहा कि हे तांत्रिकों, जो मैंने ये पहली ढेर फोड़ी है ये मैंने अपनी माता पिता की फोड़ी है। अरे उन्होंने एक धन के लालच में अपने बेटे को बेच दिया, एक बार भी नहीं सोचा। और जो ये दूसरी ढेर है ये मैंने अपने सगे संबंधियों की फोड़ी है। अरे रिश्तेदार तो कम से कम समझा सकते थे। और ये तीसरी ढेर मैंने इस राजा की फोड़ी है। अरे तुम एक संतान की प्राप्ति के लिए तुम एक बालक की बलि दे रहे हो, इस संसारी पुत्र की बलि दे रहे हो। तांत्रिकों ने कहा तो ये चौथी ढेर क्यों नहीं फोड़ी? अरे ये चौथी ढेर तो मेरे परमात्मा की है, मेरे ईश्वर की है कि जो वो अब करेंगे वही मेरे साथ होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। तो राजा ने कहा कि हो ना हो, मुझे बलि देने के बाद